हेलो फ्रेंड्स, प्रिया नर्सिंग क्लास में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मतलब एनएम जीएनएम सीएचओ बीएससी नर्सिंग में होने वाले एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। यह वीडियो में रिवीजन के पर्पज से होगा ताकि आपकी तैयारी और बेहतर बन सके। कृपया कर लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में मिडवाइफरी से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान कौन सी संरचना माता तथा भ्रूण के मध्य संबंध स्थापित करती है? ए में हो गया प्लेसेंटा, बी हो गया अम्बिलिकल कार्ड, सी हो गया गर्भाशय और डी हो गया योनि। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के मतलब क्या समझते हैं? प्लेसेंटा एक अस्थायी अंग है जो गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में बनता है। यह गर्भनाल के जरिए बच्चे से जुड़ा होता है और बच्चे को ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाता है। प्लेसेंटा बच्चे का खून से अपशिष्ट पदार्थ को भी बाहर निकालता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निषेचित अंडे का गर्भाशय की दीवार पर आरोपण किस दिन पूर्ण हो जाता है? ए हो गया 5वें दिन, बी हो गया 11वें दिन, सी हो गया 20वें दिन और डी हो गया दूसरे दिन। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 11वें दिन। बताते हैं गर्भाशय की बॉडी की अग्र या पश्च यानी आगे वाला और पीछे वाला दीवार की एंडोमेट्रियम में आरोपण 6वें दिन शुरू होता है और 11वें दिन पूर्ण हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग होता है कितना होता है? ए में हो गया 100 ग्राम, बी में हो गया 300 ग्राम, सी हो गया 500 ग्राम, डी हो गया 1000 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 500 ग्राम। बताते हैं गर्भावस्था की पूर्णता पर एट टर्म प्लेसेंटा का वजन लगभग 500 ग्राम होता है। प्लेसेंटा अवा शिशु के वजन में 1:6 का होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्म पर प्लेसेंटा का लगभग कितना भाग फेटल ओरिजिन का होता है? ए में हो गया 1/5वां भाग, बी में हो गया 1/4 भाग, सी हो गया 4/5 भाग, डी हो गया 1/2 भाग। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 यानी 4/5 भाग। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। परिपक्व प्लेसेंटा में लगभग कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? ए में हो गया 500 मिली, बी हो गया 150 मिली, सी हो गया 1000 मिली और डी हो गया 50 मिली। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 500 मिली। बताते हैं परिपक्व प्लेसेंटा में 350 ml रक्त विलाई सिस्टम में एवं 150 ml रक्त इंटरविलस स्पेस में, अर्थात कुल कितना हुआ? 500 ml रक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इंट्रायूटेराइन लाइफ के दौरान प्लेसेंटा में फेटल ब्लड फ्लो की दर लगभग होती है तो कितना होता है? ए में हो गया 400 मिली प्रति मिनट, बी में हो गया 2000, सी में हो गया 200 और डी में हो गया 1000। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 400 मिली प्रति मिनट। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। प्लेसेंटा का कार्य होता है? ए में हो गया माता तथा भ्रूण के बीच पोषक तत्वों का स्थानांतरण करना, बी में हो गया गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए आवश्यक हार्मोन उत्पन्न करना, सी हो गया बैरियर के रूप में काम करना, डी हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वह कौन सा एंजाइम है जो प्लेसेंटा से उत्पन्न होता है तथा आर्चिडोनिक एसिड के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है? ऑप्शन ए में देखिए डायमीन ऑक्सीडेस, बी में हो गया ऑक्सीटोसिन और सी में हो गया फास्फोलिपिड और डी में हो गया मेथार्जिन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर
सी फास्फोलिपेज। बताते हैं, फास्फोलिपेज हुआ ना जो एक लिपोलाइटिक एंजाइम है जो फास्फोलिपिड सबस्ट्रेट के श्वास एस्टर बांड पर हाइड्रोलाइम करता है। यह प्रकृति में व्यापक रूप से पाया जाता है और कई तरह का काम करता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 9, अमनियोटिक फ्लूइड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया टर्म पर इसकी मात्रा लगभग 600 से 800 मिली होती है। बी हो गया इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। सी हो गया इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 1.010 है। डी हो गया टर्म पर इसका रंग सुनहरा यानी गोल्डन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। बताते हैं, गर्भावस्था की शुरुआत में अमनियोटिक फ्लूइड रंगहीन होता है, लेकिन टर्म पर एक्सफोलिएटेड लैगूनों एवं एपिडर्मल सेल्स की उपस्थिति के कारण यह प्लेस्ट्रा रंग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, समान स्थिति में टर्म पर अमनियोटिक द्रव का रंग होता है। ए में हो गया प्लेस्ट्रा, बी में हो गया गोल्डन और सी में हो गया ग्रीनसी येलो, डी में हो गया डार्क कलर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, RH इनकम्पैटिबिलिटी के दौरान अमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है तो कैसा होता है? ए में हो गया प्लेस्ट्रा कलर, बी में हो गया गोल्डन, सी में हो गया ग्रीनसी येलो, डी में हो गया डार्क कलर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन। ठीक है, बताते हैं, इनकम्पैटिबिलिटी में आरबीसी के अत्यधिक विघटन एवं समान से अधिक बिलीरुबिन के निर्माण के कारण अमनियोटिक फ्लूइड का रंग सुनहरा गोल्डन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पोस्ट मैच्योरिटी के दौरान अमनियोटिक द्रव का रंग होता है। ए में हो गया प्लेस्ट्रा कलर, बी में हो गया गोल्डन, सी में हो गया ग्रीनसिंग येलो और डी में हो गया डार्क कलर्ड। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनसी येलो। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अमनियोटिक द्रव में कौन सा कार्बनिक पदार्थ उपस्थित होता है? ए में हो गया प्रोटीन 0.3 ग्राम प्रतिशत, बी में हो गया लिपिड तथा ग्लूकोज, सी में हो गया यूरिया तथा क्रिएटिनिन और डी में हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, ये सारा होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था के दौरान अमनियोटिक फ्लूइड का कार्य होता है। ए में हो गया यह आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है, बी हो गया यह तापक्रम को समान बनाए रखता है, सी हो गया यह भ्रूण की स्वतंत्र गति में सहायक होता है, डी हो गया उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 36 सप्ताह की गर्भावस्था में फंडल हाइट लगभग होती है, कितना होता है? ए में देखिए सिम्फाइसिस पुबिस एवं अम्बिलिकस के बीच मिडवे पर, और बी में हो गया अम्बिलिकस के लेवल पर, और सी में हो गया इंसिफॉर्म कार्टिलेज तथा अम्बिलिकस के मध्य लोअर थर्ड तथा अपर टू थर्ड डिस्टेंस के जंक्शन पर, और डी हो गया इंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंसिफॉर्म कार्टिलेज के लेवल पर। ठीक है, बताते हैं, आपके शरीर में 3 तरह की कार्टिलेज होती है। कार्टिलेज आपके जोड़ों को सुचारू रूप से चलाने से लेकर प्रभावों को अवशोषित करते हैं, तब सब कुछ करती है, और आपकी जो नाक हुआ, कान हुआ, कार्टिलेज से ही बना होता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 16, गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच होती है। ए में हो गया अम्लीय, बी में हो गया क्षारीय, सी में हो गया उदासीन और डी में हो गया कभी अम्लीय तथा कभी क्षारीय।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, अम्लीय। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बता दिए अम्लीय, बताते हैं। गर्भावस्था के दौरान ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में अधिक रूपांतरण के कारण योनि स्राव अम्लीय यानी पीएच 3.5 से 6 हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा कथन सत्य नहीं है? एम हो गया गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय की बॉडी पर इनलार्जमेंट तथा ग्रोथ हो जाती है। बीम हो गया टर्म पर गर्भाशय का वजन लगभग 200 से 800 ग्राम होता है। सी में हो गया मल्टी प्रे के में टर्म पर गर्भाशय की स्थिति सामान्यतः एटेवर्टेड होती है। डी में हो गया 36वें सप्ताह के बाद गर्भाशय की आकृति गोलाकार हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी। बताते हैं गर्भावस्था की पूर्णता पर एट टर्म गर्भाशय का वजन 9 से 1000 ग्राम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। टर्म पर गर्भाशय यूट्रस का वजन लगभग होता है, कितना होता है? ए में हो गया 200 से 300 ग्राम, और बी हो गया 900 से 1000 ग्राम, सी हो गया 2 से 3 किलोग्राम, और डी हो गया 400 से 500 ग्राम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 900 से 1000 ग्राम। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। बैक्सटन हिस्स संकुचन है तो क्या है? देखिए, ए में हो गया गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशयी संकुचन, बी में हो गया गर्भावस्था में होने वाले हृदय संकुचन, और सी में हो गया प्यूबर्टी में होने वाली गर्भाशयी संकुचन, डी में हो गया प्रसव के बाद होने वाली गर्भाशयी संकुचन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, गर्भावस्था में होने वाले गर्भाशयी संकुचन। बताते हैं गर्भावस्था के दौरान होने वाली अनियमित कभी कभार होने वाले ऐंठन युक्त लेकिन दर्द विहीन संकुचन ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन होते हैं, बी में हो गया उदरीय गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन अधिक होते हैं, और सी में हो गया ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन विमानुल परीक्षण से महसूस किए जा सकते हैं, और डी में हो गया गर्भावस्था के टर्म पर गर्भाशय संकुचन बार बार तथा अधिक तीव्रता से होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, उदरीय गर्भावस्था में ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन अधिक होते हैं। जब उदरीय गर्भावस्था एब्डोमिनल प्रेगनेंसी में ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। गर्भावस्था में ब्रेस्ट में होने वाले फिजियोलॉजिकल चेंज हैं। ए में हो गया ब्रेस्ट के आकार में वृद्धि हो जाती है, और बी में हो गया स्तनाग्र यानी निपल्स बड़े तथा उभरे हुए हो जाते हैं, सी में हो गया ब्रेस्ट की वेस्कुलरिटी बढ़ जाती है, और डी में हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, सारा होगा ऑप्शन ए बी सी, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नंबर 22, नॉन प्रेग्नेंट अवस्था में एरियोला में उपस्थित सीवेसियस ग्रंथि को अदृश्य होती है। गर्भावस्था में थर्मोफिस्ट हो जाती है, इन्हें इस नाम से जाना जाता है। ए में हो गया द्वितीयक एरियोला, बी में हो गया मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स, सी में हो गया ब्रैक्सटन हिक्स संकुचन, डी में हो गया एक्जिलरी पूंछ। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। इसके मतलब क्या समझते हैं आप लोग? इसका मतलब मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स हुआ ना, जो निप्पल के आसपास एक छोटी वसामय ग्रंथि होती है। ये ग्रंथियाँ एरोला पर होती है, और इन ट्यूबरकल या एरियोला ग्रंथि भी कहा जाता है। ये ग्रंथियाँ निप्पल के नमी युक्त रखने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से गर्भावस्था प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण लक्षण है। ए में हो गया स्तन के आकार में वृद्धि,
बी में हो गया बड़े उभरे हुए तथा गहरे पिगमेंटेड स्तनाग्र। सी हो गया महिला को कभी लैक्टेट नहीं रही, उसके ब्रेस्ट से सिक्रेशन एक्सक्यूज किए जा सकते हैं। और डी हो गया उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेगनेंसी में रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ए में हो गया ऑक्सीजन उपभोग में कमी आ जाती है। बी में हो गया PO2 बढ़ जाता है और PCO2 कम हो जाता है। सी में हो गया टिडल वैल्यू में वृद्धि हो जाती है। डी हो गया pH में हल्की सी वृद्धि हो जाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, गर्भावस्था में एक्सीफिक्सर में सिम्फाइसिस पुबिस तक मध्य में पाया जाने वाला भूरा काला वर्णक क्षेत्र युक्त पिगमेंटेड एरिया कहलाता है। ए में हो गया क्लोएजमा ग्रेविडेरम। बी में हो गया लिनिया नाइग्रा, इसको नाइग्रा पढ़ा जाता है, निग्रा लिखा हुआ। सी हो गया अस्ट्रे ग्रेविडेरम और डी हो गया मोंटगोमरी ट्यूबरकल्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, लिनिया निग्रा। बताते हैं, प्रेगनेंसी के पेट के ऊपर बनने वाली काले रंग की लाइन या रेखा को लिनिया नाइग्रा कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी एक्लैम्प्सिया की कॉम्प्लिकेशन नहीं है? ए में हो गया रीनल फेल्योर, बी में हो गया सर्वल हेमोरेज और सी में हो गया थ्रोम्बोसाइटोसिस और डी में हो गया शोक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थ्रोम्बोसाइटोसिस। इसका मतलब क्या होता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस रक्त में प्लेसेंटा का रक्त बढ़ने की स्थिति है। प्लेटलेट्स छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करती है और इसमें अस्थि मज्जा बहुत ज़्यादा प्लेटलेट्स बनाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। स्वस्थ महिला में संपूर्ण गर्भावस्था के दौरान वजन में लगभग कुल कितनी वृद्धि हो जाती है? ए में हो गया 5 किलोग्राम, बी हो गया 6 और सी हो गया 3, डी हो गया 11। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, 11 किलोग्राम। गर्भावस्था के दौरान प्रथम तिमाही में 1 kg और दूसरी तिमाही में 5 kg एवं तीसरी तिमाही में 5 kg अर्थात कुल 11 kg की औसत वृद्धि हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लास्ट है, प्रेगनेंसी में लगभग कुल कितना ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है? ए में हो गया 100 ml, बी में हो गया 2000, सी में हो गया 1500 और डी में हो गया 500। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1500 ml। ठीक है, ओके।